हर एक तूफान आपको लगेगा कि ये मुझे खत्म करने के लिए आया है, अगर आप अपने परमेश्वर को नहीं जानते तो। अगर आप अपने परमेश्वर को जानते हो तो आपको फिर मालूम रहेगा तूफान आ रहा है, आने दे, बोट में यीशु मसीह है। मैं जानता हूं यीशु मसीह को, ये तूफान मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा प्रभु खड़ा होगा, आएगा, डांटेगा, तूफान शांत हो जाएगा। कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो अपने परमेश्वर को जानते हैं? बताइए, कितने लोग आप यहाँ पे बैठे हैं और कंफर्म, एकदम निश्चयता के साथ आप कह सकते हो कि मैं अपने प्रभु को जानता हूं, मैं अपने प्रभु को जानती हूं। क्योंकि सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम नहीं जानते, और हम उसकी आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं। जिसको हम जानते हैं उसकी आराधना हम करते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हो अपने परमेश्वर को? डू यू नो योर गॉड? क्या आप जानते हो अपने परमेश्वर को? मैं आपको बताता हूं, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं ना, वो कभी भी किसी भी परिस्थितियों में बिल्कुल नहीं हिलते, बिल्कुल भी नहीं। उनके सामने कुछ भी क्यों ना हो, वो लोग बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल नहीं घबराते। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वो अपने परमेश्वर को जानते थे। ठीक है, मैंने कई बार बताया, मैंने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में, वे अपने परमेश्वर को भली भांति से जानते थे। जब राजा ने उनको कहा मेरी मूर्ति के आगे तुम लोग दंडवत करो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ऐसे हाथ जोड़कर नहीं बोला कि राजा हमें माफ कर दो, हम नहीं कर सकते। प्यार से नहीं बोला, राजा के बहुत क्लोज थे, बहुत करीब थे। और उसके बाद भी वो राजा को मस्का नहीं मार रहे, और राजा को बोलते हैं, जब बात परमेश्वर के आइडेंटिटी की आई, जब बात परमेश्वर के परिचय का आया, जब बात परमेश्वर के वचन का आया, क्योंकि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को मालूम था 10 आज्ञा, और 10 आज्ञा में क्या लिखा हुआ था? पहली आज्ञा ही कि तुम मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर करके दंडवत मत करना, कोई भी मूर्ति के आगे दंडवत मत करना। ये 10 आज्ञा का पहली दूसरी आज्ञा है, ये किसी भी मूर्ति के आगे झुकना नहीं है। और ये बात शद्रक, मेशक और अबेदनगो को मालूम था, वो किसी का भी मूर्ति क्यों ना हो, राजा का ही क्यों ना हो, हम नहीं झुकेंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को वचन मालूम था, और वो वचन को ऐसे पकड़ कर रखते थे, और उनको मालूम है वो इस वचन के कारण मर भी सकते हैं, मालूम था उनको। आप जरा सोचो कितनी बड़ी बात था। राजा ने तो बोला है, चलो राजा ही तो है, प्रभु से माफी मांग लूंगा, बाद में प्रभु से माफी मांग लूंगा, झुक लेता हूं, कौन देख रहा है? पूरे इजरायली लोग, पूरे चर्च के लोग झुक रहे हैं, मैं भी झुक लेता हूं। वो 3 लोग भी कह सकते थे, चलो हम भी थोड़ा झुक लेते हैं, कोई नहीं जानेगा, कर लेते हैं थोड़ा, और प्रभु से बाद में आके माफी मांग लेंगे, प्रभु माफ कर दो हमें, हम झुक गए, हमने आपका वचन तोड़ा, आप तो दयालु हो, आप तो करुणामय हो, आप तो ये हो, आप तो फलाना हो, ओ आप प्रभु ऐसे हो, आप तो माफ कर दोगे, मुझे मालूम है। और आप फिर गलती करके प्रभु से माफी मांग रहे हो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ऐसे नहीं थे। उनके जीवन में परमेश्वर कभी प्रकट नहीं होगा जो लोग अपने ऐसे स्वभाव को ना छोड़े, जो लोग वचन को लेकर एकदम गंभीर है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह कुछ भी हो, मौत स्वीकार है, राजा मारना है मार डाल, लेकिन याद रख वचन में लिखा है झुकूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो झुकूंगा नहीं आया ना, वो ये बाइबल से ही आया है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को देखकर उन्होंने बोला था झुकेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा क्या है? हम झुकते हैं सब जगह में। थोड़ा कोई शराब के आगे झुक रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट के आगे, कोई गाली गलौज के आगे, कोई चुगलीखोरी के आगे, कोई किसी के आगे, कोई टीवी के आगे, कोई सीरियल के आगे, सब जगह झुक रहे हैं। प्रभु तो माफ कर देगा, प्रभु को क्या फर्क पड़ता है। हमारा तो ऐसा सोच विचार है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने परमेश्वर को जानते हो। शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो है वो वचन की गंभीरता को जानते हैं कि वचन का इंपॉर्टेंस, वचन का महत्वता क्या है।
वो तो देखो कितना आसान है ना, बस झुकना ही तो है, एक दिन की तो बात है, फिर प्रभु हमारा। लेकिन इससे होता क्या? इससे कभी भी परमेश्वर उस राजा के सामने प्रकट थोड़ी होता। उसने जब कहा कि मारना है मार डाल, और वो अग्नि के भट्टी में जाने के लिए तैयार थे तीनों। कारण क्या था? वचन। वचन कारण था कि वचन के कारण मौत स्वीकार है। और आज विश्वासी वचन समझौता, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, वचन बाद में माफी मांग लेंगे, सब चल जाएगा। ऐसा नहीं चलता। प्रभु कभी भी प्रकट नहीं होगा आपके लाइफ में अगर आपका जीवन ऐसा है। आप वचन को भी जानते हो और गुनाह भी करते हो तो प्रभु कभी प्रकट नहीं होगा। प्रभु आके माफ भले करेगा, लेकिन अपने काम आपके जीवन में बिल्कुल प्रकट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? सो वचन की गंभीरता। क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हो? दाऊद जानता है अपने परमेश्वर को। वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं हो सकता। हम क्या सोचते हैं, हमारी परिस्थिति ऐसी है ना, ये बात कब कह रहा होगा दाऊद? आपको पता है ये सब वचन कब बोला जाता है? जब सच में कुछ घटी चल रहा है, जब आपका मन और शैतान आपको आके बोले देख तेरे जीवन में परमेश्वर है, वचन है, प्रार्थना है, दुआ है, सब है, फिर भी देख तेरे जीवन में कितनी घटी है, देख तेरे को पैसे की कितनी घटी है, देख तेरे घर में खाने की कितनी घटी है, देख तेरे घर में इन चीजों की कितनी घटी है। शैतान आके आपके मन में डालेगा और आप पता है क्या बोलोगे? सच है, सच तो है प्रभु, ये सब चीजें तो है, ये सब चीजें तो है। आप ऐसा क्यों बोलते हो मालूम है? आप अपने परमेश्वर को नहीं जानते। आप बिल्कुल नहीं जानते अपने परमेश्वर को। अगर परमेश्वर को जानते, आप शैतान को बोलते शैतान चुप हो जा। आप अपने मन को बोलते हे मेरे मन तू यहोवा की ओर ध्यान दे। वो परमेश्वर को अगर तू जानते, उस सामरी स्त्री को यीशु क्या बोलता है? अगर तुम परमेश्वर के वरदान को जानती तो मेरे से ऐसा बात नहीं करती। हम कई बार हम परमेश्वर को ना जानते हैं, ना परमेश्वर के कामों को समझते हैं, ना प्रभु की बातों को समझते हैं, और इसीलिए हम सफर करते हैं, इसीलिए हम जूझते हैं उन चीजों से गुजरते हैं। पूरा 2022 निकल गया, क्यों मालूम? आपने अपने परमेश्वर को नहीं पहचाना। और आज 2023 में पहले दिन में प्रभु का धन्यवाद हो कि 1 तारीख को रविवार है, और आज के दिन प्रभु आपसे कहता है आप क्या मुझे परमेश्वर को जानते हो? अनंत जीवन यहां है कि तुझे सच्चे परमेश्वर को लोग जाने। आप अपने परमेश्वर को जानते हो? अगर जानोगे तो हर परिस्थितियों में आप इस बात को बोल सकते हो, मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर को, वो मुझ में कोई भी घटी होने देगा ही नहीं। अरे जवान सिंहों को घटी हो सकता है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को, यहोवा के खोज करने वालों को, यहोवा के आराधना करने वाले को किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। हमको घटी होता है क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते, हम अपने परमेश्वर को जानते नहीं, और हम परमेश्वर पर उंगली उठाते हैं, और उस उंगली उठाने के कारण हम और उन चीजों से सफर करते हैं, और उन चीजों से हम फिर होकर गुजरते हैं। कलीसिया, आप भले संख्या में कम हो, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करो। आप अपने परमेश्वर को जानो। शद्रक, मेशक और अबेदनगो वो जानते हैं अपने परमेश्वर को। दाऊद वो जानता है अपने परमेश्वर को। हालेलुया। बहुत लोग नहीं जानते अपने परमेश्वर को। आप अपने परमेश्वर को जाने। 2022 निकल गया, चलो ठीक है, 2023 आज का दिन एक बार फिर से अवसर है कि हम अपने परमेश्वर को जाने, समझे। समझ में आ रहा है? अगर आप उसे नहीं जान पाओगे, आप मसीह जीवन में कभी भी नहीं बढ़ सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि हम उसको देखकर ही आगे बढ़ते हैं। बिना उसे देखकर आप आगे कैसे बढ़ोगे? हेलो, 2022 कैसे गया नहीं मालूम, लेकिन 2023 आज परमेश्वर आपको खटखटा रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आप जानते हो प्रभु को, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन अगर नहीं जानते तो आज इन दुआओं को शुरू करो। प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपको समझना चाहता हूं। हालेलुया। अगर आप प्रभु को नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, हर एक तूफान आपको लगेगा कि मुझे मारने के लिए आया है।
हर एक तूफान आपको लगेगा कि ये मुझे खत्म करने के लिए आया है, अगर आप अपने परमेश्वर को नहीं जानते तो। अगर आप अपने परमेश्वर को जानते हो तो आपको फिर मालूम रहेगा तूफान आ रहा है, आने दे, बोट में यीशु मसीह है, मैं जानता हूं यीशु मसीह को, ये तूफान मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा प्रभु खड़ा होगा, आएगा, डांटेगा, तूफान शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने प्रभु को नहीं जानते ना, आप प्रभु भी है, बोट में सब कुछ है, और आप अपने प्रभु को नहीं जानते, आप बोट चलाते रहोगे, जीवन का जो सफर है वो चलता रहेगा, तूफान आएगा, आंधी आएगा, संकट आएंगे, विपत्तियां आएंगी, और आप देखकर बोलोगे बाप रे अब गया मैं, ये हटता ही नहीं, जो है ये हटता ही नहीं, ये दुख जो है दूर ही नहीं होता, ये तकलीफ जो है खत्म ही नहीं होता। आप क्यों बोलोगे ऐसा? क्योंकि आप पीछे जो सोया हुआ है ना, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। आपको ध्यान है सामने से वो आ रहा है, तूफान आ रहा है, आपका ध्यान उसमें है। 2022 ऐसे ही गया ना, संकटों पे ध्यान दे देकर, विपत्तियों पे ध्यान दे देकर, कर्जे में ध्यान दे देकर, बीमारी में ध्यान देकर, तकलीफों में ध्यान देकर 2022 निकल गया। बोट में जो सो रहा था, अगर आपका ध्यान उसमें होता ना, आप हर एक चीज को हंसते हंसते स्वीकार करते। आ रहा है, आप दूर दूर से देखकर चिंता में पड़ गए। अगर पता चल जाता आपको आपके साथ कौन है, आप बोलते तेरे से निपटने के लिए कोई है पीछे। लेकिन आप बोले आप उस तूफान में गए, गुजरे, उसमें पूरा संकट को अपने मोल लिया, और मोल लेने के बाद जब आप मरे जा रहे थे, जब तकलीफ में होकर गुजर रहे थे, तब आपको याद आया पीछे कोई सो रहा है, उसको उठाते हैं। अब आज के विश्वासी, आपको मैं बता रहा हूं, क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हो? आप जानते हो अपने परमेश्वर को? ये लोग जानते हैं अपने परमेश्वर को, किसी भी चीज से इनका फिक्र नहीं। उनको मालूम है आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को रचने वाला, अरे जो जिसने बस बोल के सब कुछ बना दिया, वो यहोवा मेरे साथ है। वो ये पर आप नहीं जानते, आप उसको नहीं जानते जो आपके बोट में है, आप उसको नहीं जानते जिसके सामने आप प्रार्थना करते हो, आप उसको नहीं जानते जो आपको प्रार्थना में भेजता है। समझ में आ रहा है?